आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एक मेजर अपडेट के बारे में जो अभी रिसेंटली आई है। इसके अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी ने डीपीआर रेडी किया था गाजियाबाद से जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्ट करने वाली आरआरटीएस रूट था, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा से होकर जानी थी, उसका डीपीआर शेयर किया गया था और अब उस डीपीआर को रिटर्न कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, इसीलिए इसको वापस किया गया है। तो इस वीडियो में सब कुछ समझते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम आई कहां पे है। अभी आपने देखा ही होगा कि जो अप्रैल 2024 था उसमें डीपीआर रेडी हुआ था और आगे जो है इसे अप्रूवल्स के लिए भेजा गया था। अब 9 महीने के बाद ये अपडेट आती है कि ये डीपीआर जो है टेक्निकल कंसर्न्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आपको याद हो कि जो गाजियाबाद से जो लाइन कनेक्ट हो रही थी, पूरा जो रूट था वो 72 किलोमीटर लंबा था टिल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें टोटल 22 स्टेशन शेयर किए गए थे, जिसमें से 8 स्टेशन थे आरआरटीएस यानी कि जो रैपिड रेल है, और रिमेनिंग जो 14 स्टेशंस थे वो दो तरह की ट्रेन के लिए एलोकेटेड थे, मेट्रो के लिए और लाइट ट्रेन के लिए। अब प्रॉब्लम कहां पर आई है ये अब समझ लेते हैं कि क्यों ये जो डीपीआर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिटर्न कर दिया है और इस पर फर्दर जो है चेंजेस करने के लिए बोला गया है। तो अब इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहले का जो डीपीआर शेयर किया था, जैसे मैंने बताया, टोटल 22 स्टेशन शेयर किए गए थे और 72 किलोमीटर लंबा जो प्लान था, इसमें ये प्रपोज किया गया था कि जो 3 तरह की जो ट्रेन हैं, चाहे वो आपकी मेट्रो हो या फिर आपकी रैपिड रेल हो या लाइट रेल यानी कि जो मीडियम स्पीड में जो चलती है ट्रेन, वो सेम रूट पर चलाने की बात कही गई थी। लेकिन यहीं पर ही जो है कंसर्न दिखाया गया है टेक्निकली, और बोला गया है कि जो आरआरटीएस यानी कि जो हाई स्पीड रैपिड रेल है, उसका रूट जो है इन रिमेनिंग जो 2 ट्रेन्स हैं इससे थोड़ा अलग रखा जाए। कुछ टेक्निकल कंसर्न्स शो किए गए हैं कि ये पॉसिबल है नहीं शायद, इसी वजह से ये चीज कही गई है। तो अब फर्दर जो है यूपी गवर्नमेंट ने आगे ये चीजें दी हैं इस पर वर्कआउट करने के लिए कि इस पर आप वर्क कीजिए, और जो रिमेनिंग जो 14 स्टेशन हैं यानी कि जो मेट्रो और जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उसका आप एक अलग से रेडी करो, और जो आरआरटीएस वाली चीज है वो तो अलग ही होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो आरआरटीएस यानी जो हाई स्पीड रैपिड रेल का जो नेटवर्क है उसको थोड़ा अलग ही रखा जाए, जो कि आपकी मेट्रो हो गई या फिर जो लो स्पीड वाली जो मिड रेंज की जो ट्रेन्स होती हैं उससे, क्योंकि इस प्लान को सेम रूट पे ना चलाने की वजह से ही ये जो अप्रूवल्स में दिक्कत आई है और इस डीपीआर को रिटर्न कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि फिर से जो है डीपीआर रेडी होगा और फर्दर उसको अप्रूवल्स के लिए भेजा जाएगा, तभी कुछ काम होता हुआ नजर आएगा। वैसे तो अभी इन सब चीजों में काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन ये एक मेजर अपडेट थी क्योंकि काफी सारे आपने देखा होगा कि जब ये डीपीआर रेडी हुआ कि 72 किलोमीटर लंबा जो है रूट रेडी हो गया है और अब आपके लिए जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि गाजियाबाद से सीधे जो है कनेक्ट कर जाएगा। गाजियाबाद जो आरआरटीएस स्टेशन है उससे सीधे कनेक्ट कर जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और बीच में आपका ग्रेटर नोएडा वेस्ट और जो ग्रेटर नोएडा है उसको कवर करता हुआ जो है रूट पूरा जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है मामला जो है अटक गया है। अभी तो ऑन पेपर्स जो है एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पाई है। तो ये अब देखते हैं आगे क्या आता है। कुछ अपडेट अगर आएगी तो मैं आपको इस पर जरूर बताऊंगी, क्योंकि अभी तो यही अपडेट आ रही है कि इस पर फर्दर जो है कंसर्न्स जताए गए हैं, जैसे टेक्निकल इश्यूज जो बताए गए हैं, तो उसको देखते हुए तो लग रहा है कि अभी इसमें फिर टाइम लगेगा, और जब डीपीआर रेडी होगा तो मीडिया में कुछ ना कुछ खबरें तो इसके ऊपर आएंगी। तो ये अपडेट थी कि यानी कि अभी जो आपने जो सपने देखे थे 22 स्टेशन और सेम रूट पर जो चलने वाले थे, वो पॉसिबिलिटी तो मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे वही लग रहा है कि जो हाई स्पीड रैपिड रेल का नेटवर्क जो ये गवर्नमेंट है ये अलग ही रखेगी, इसको लिंक नहीं करेगी मेट्रो, और जो लाइट रेल है इनका रूट ये अलग ही रखेगी। इंटीग्रेटेड स्टेशंस कुछ बनाए जा सकते हैं जिसपे इंटरचेंज पॉसिबल हो सकता है कि आप मेट्रो से जो है इंटरचेंज करके आप जो रैपिड रेल है उसमें आप जा पाएं, क्योंकि इसमें रहेगा, क्योंकि रश वगैरह को मेंटेन करना भी काफी आसान हो जाएगा इसमें अगर इंटीग्रेटेड इस तरीके से रखे जाते हैं, मतलब सीमलेसली आप इंटरचेंज कर पाए। लेकिन रूट जो है दोनों का डिफरेंट रखने की यहाँ पर बात की गई है। तो यानी वही होने वाला है कि जो 14 स्टेशन हैं वो अलग होंगे और जो 8 आपके
आरआरटीएस वाले स्टेशन हैं उनका रूट अलग से डिफाइन किया जाएगा। तो अब वही वाली बात है कि जब डीपीआर ही रेडी नहीं है तो फिर जो स्टेशन की अलाइनमेंट्स वगैरह हैं वो तो बाद में ही शेयर की जाएंगी कि किस तरीके से जो स्टेशन होंगे किस लोकेशंस पर बनेंगे। वैसे प्लान तो यही है कि ये जो पूरा रूट जो बनेगा गाजियाबाद से लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जो जाएगा, जो नेटवर्क है ये जिन भी ट्रेन्स का, यानी कि चाहे मेट्रो हो या रैपिड रेल हो, ये सारे के सारे एलिवेटेड ही होंगे। तो ये अपडेट था मेजर, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।